सुबह कुछ इस बच्चों के नया और ये आपके अपने मीनाक्षी लेके आई अपना नया व्लॉग जो दिल्ली टू पुरी हम गए थे। सॉरी मैं अपलोड लेट कर रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं इतना बिज़ी हो जाती हूँ ना कि मुझे टाइम नहीं मिल पाया इस व्लॉग को एडिट करने का, और मेरे फ़ोन में स्पेस भी नहीं था। तो आज जाकर मैंने स्पेस किया, सारी वीडियोज़ फालतू की डिलीट की, तब जाकर मैं इसको एडिट कर पाई और तब मैं आप लोग को डाल पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर अपलोडिंग लेट, बट इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, वीडियो को प्यार नहीं देते हो। सो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो सबसे पहले हम गुड़गांव से दिल्ली गए थे। दिल्ली से हमारा कानपुर का ट्रेन था, बट अनफॉर्चुनेटली कानपुर से हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी पूरी के लिए, तो हम लोगों को वन नाइट स्टे करना पड़ा। तो हमें ऑन द स्पॉट ही एक रूम बुक करना पड़ा होटल में और कानपुर में ही, और वन नाइट हमें स्टे करके नेक्स्ट डे हमारा ट्रेन का टिकट था, तो हम लोगों ने वन नाइट वहीं स्टे किया। उसके बाद रात को हम डिनर के लिए बाहर होटल में खाने गए। तो जैसे जैसे वन डे हमारा निकल गया, बट हमारा वन डे पुरी के घूमने वाले जो वन डे था वो हमारा कट हो गया, और हमारे को बस ऐसे भागा दौड़ी में बस लेके, बट ये था कि जो हमारी टिकट थी वो कानपुर टू पुरी कंफर्म हो गई थी। तो इस बात की खुशी थी कि चलो भगवान जगन्नाथ के दर्शन हो जाएंगे। भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसमें भी कुछ अच्छा ही रही होगी। कभी भी बोलते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सब्र रखना चाहिए। उसके बाद हम होटल में गए। खाना खाने के बाद रूम बहुत छोटा सा प्यारा सा था और बिल्कुल भी मॉस्किटोज़ नहीं थी, बहुत कंफर्टेबली हमारी रात निकल गई। और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारी आफ्टरनून में टिकट, सो नेक्स्ट आफ्टरनून में हमारी टिकट थी, और आरू अभी ने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया, और मैं बैठी थी कॉर्नर की सीट पे और वो लोग ऊपर थे। कॉर्नर की सीट पे एक अपना अलग ही मज़ा है, बाहर का व्यू दिखते जाता है, और जो नेचर होता है ना आपको अपने आप में हील करता है। मतलब आप कभी भी अपसेट हो ना, तो आप ट्राई करना, आप जाके शांत सी नेचर में जाके बैठ जाओ, जहाँ पर पेड़ पौधे हो, शांति हो, पशु पक्षियों की आवाज़ आ रही हो, तो बहुत ही अच्छा फील करोगे। ये मुझे बहुत अच्छा प्यारा व्यू लगा। इसमें सन दिख रहा था, इवनिंग हो गई थी, और इतना प्यारा व्यू था ना, मतलब इतना ज़्यादा डिवाइन फील हो रहा था ना मुझे। देखिए यार, सो इन दोनों की मस्ती स्टार्ट थी। और वैसे एक बात है, फैमिली के साथ घूमने में एक अपना अलग ही मज़ा है, और ये दोनों बस बंद ही रहते। ट्रेन में भी इनका लड़ना स्टार्ट था। ये हमारे कानपुर की गंगा जी आ गई थी, और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था, मतलब मन मोहने वाला दृश्य था। और जो गंगा मैया थी, इतना साफ जल था ना यहाँ पे कानपुर की गंगा जी पर, ये हम बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। थे भगवान जगन्नाथ की नगरी। मुझे इतना खुशी हो रही थी ना कि मैं जगन्नाथपुरी में पहुंच चुकी हूँ, बहुत अच्छा फील हो रहा था। सो वहीं से हमने किसी से जानकारी करके वहीं से टैक्सी बुक कर ली थी, और उस टैक्सी वाले ने मतलब हमसे फिक्स कर लिया था कि जितने भी आपके रास्ते में पड़ेंगे वो सब जगह आपको दिखाएगा। और फिर बस आरू की हालत कैसा हो रही थी, तो गर्मी थोड़ा इतनी वैसे इससे बात की इतनी गर्मी नहीं थी। कैसा लग रहा है? आप एक्साइटेड नहीं हो? सैड क्यों हो रहे हो? गर्मी लग रही है? और क्यों? तो वहाँ से सबसे पहले हम निकले थे श्री रामचंडी माता के मंदिर के लिए। वहाँ की बहुत मान्यता है, क्योंकि नवरात्रि भी चल रहे थे, तो वहाँ माना जाता है कि जो भी विश मांगती ज़रूर होती है वहाँ लोग ज़रूर पूरी होती है। वहाँ पर लोग झंडे को भी बांधते हैं और घंटा भी चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम वहीं गए, उसके बाद हम कोणार्क मंदिर गए थे, और रास्ते में व्यू इतना सुंदर था ना। ये हम पहुँच गए थे माता रानी के मंदिर, और नवरात्रि चल रही थी, तो बहुत मान्यता है यहाँ की।
सो श्री राम चंडी माता के मंदिर के बाद हम लोग गए थे सन टेम्पल के लिए, क्योंकि वरना फिर लेट हो जाता तो वो बंद हो जाता है जल्दी, वो ज़्यादा देर तक नहीं खुलता है। 5 o'clock पे आई थिंक बंद हो जाता है, 5 PM पे। तो सबसे पहले हम वहीं गए थे, उसके बाद हम बीच गए थे। वैसे भी ये जो सन टेम्पल है पुरी से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, और कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसका श्रेय पूर्वी गंगवंश के राजा प्रथम नरसिंह देव जी को दिया जाता है। सन 1984 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता दी है। कहा जाता है कि 1200 वास्तुकारों और कारीगरों की सेना ने अपनी सृजनात्मक प्रतिभा और बहुत ही ऊर्जा से भरपूर कला से 12 वर्षों की अथक मेहनत में इसका निर्माण किया। मतलब 12 वर्ष तक इसका निर्माण चला था। और कई कथाओं के अनुसार सूर्य मंदिर के शिखर पर एक चुंबकीय पत्थर भी लगा है। हालांकि इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, पर ऐसा बोला जाता है कि इसके प्रभाव से कोणार्क के समुद्र से गुजरने वाले सभी सागर पोत इसकी ओर खींचे चले आते थे, जिससे उन्हें भारी क्षति हो जाती थी। इतिहास के अनुसार कहते हैं कि काला पहाड़ ने सन 1508 में यहाँ पर आक्रमण किया और उड़ीसा के कई मंदिर ध्वस्त किए थे, पर कोणार्क की 20 से 25 फीट मोटी दीवारों को तोड़ना संभव था। किसी प्रकार दधिनोती मेहराब की शिला को उसने हिलाने का प्रयोजन लिया, जो मंदिर के गिरने का कारण बना। कहा जाता है कि इसकी सारी मूर्तियों को रेत के अंदर दबा दिया था जब आक्रमण हुआ था, और बाद में वो मूर्तियाँ जगन्नाथ मंदिर पहुंचा दी गई। तभी से यहाँ पे सूर्य के पास में बन गई। सच बोलूँ ना, यहाँ से मतलब इतना सुंदर भव्य था। ये हमने यहाँ से टिकट ली थी, और मतलब इतना सुंदर था, ये इतना भव्य था कि मैंने इतना प्यारा, इतना सुंदर मंदिर कहीं नहीं देखा। इतना सुंदर और इतना मजबूत, इतना भव्य यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से लौटूँ ही ना। आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत करो। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं। पूरा एंड तक वीडियो देखिएगा।
आपको एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी जो हमारे साथ हुआ कि जब हम मंदिर से लौट रहे थे, मतलब रात के 3 बजे हमारी ट्रेन की टिकट थी, पर हमारा जो टैक्सी वाला बोल के गया था वो नहीं आया। हमको दिल्ली जाना था और हम वहीं होटल पे वेट कर रहे थे। भगवान की कृपा से हम लोग ऐसे ही सामान लेके चले, बट मुझे कोई दिखाई दिया रिक्शा लेकर और वो खुद चल कर आया। इस सबसे बड़े ताज्जुब की बात थी। सो इसके बाद हम आ गए थे। भगवान जगन्नाथ की कृपा का मैंने वहाँ पर चमत्कार देख लिया कि वो रिक्शा वाला खुद हाजिर हो गया रात के 3 बजे। सोचिए, बहुत एंजॉय किया। हमारे पास एक्चुअली टाइम कम था। तो कौन कहता है कि भगवान नहीं होते? भगवान सब देखते सुनते हैं और हमारी हर विश पूरी करते हैं, बस समय लगता है। तो भगवान की कृपा रही हम पर। और हम इसके बाद गए थे बीच में। तो यहाँ पर सबसे पास बीच यही था, सबसे साफ़ पानी था इस बीच का और बहुत कम टाइम था क्योंकि हमें जगन्नाथ मंदिर भी जाना था। वैसे तो मंदिर 11 बजे तक खुला रहता है, पर हमने काफ़ी इंजॉय किया यहाँ पर जलकुंडी में और बहुत मज़ा आया। बस बीच के बाद हम गए थे जगन्नाथ मंदिर। वैसे उसका श्रेय बोला जाता है कि कलिंग के राजा अनंतवदच और गंगदेव जी ने 12वीं शताब्दी में उसका निर्माण करवाया था। सबसे खास इसकी विशेषता यह है कि इसका झंडा हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। जिस दिशा में हवा का रुख होगा वहाँ नहीं लहराएगा, उसके हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। और उसके ऊपर से बोला जाता है कि कोई भी पक्षी और जहाज भी नहीं जाता है क्योंकि स्वयं गुरुदेव जी उसकी देखभाल करते हैं सबसे ऊपर। देखिए यहाँ पे ये जो चक्र है ना, ये भगवान विष्णु जी का सुदर्शन चक्र बोला जाता है। इसको बोला जाता है कि ये अष्ट धातु से बना है और इस चक्र को हम नील चक्र भी कहते हैं। सबसे खास बात इस चक्र की ये है कि इस चक्र को आप जहाँ से भी खड़े होकर देखोगे ना तो लगेगा इसका मुंह आपकी तरफ है। ये बहुत सारी विशेषता है। वहाँ के मुझे रिक्शे वालों ने भी बताया कि यहाँ पर कोरोना हुआ ही नहीं, किसी ने भी मास्क ही नहीं यूज़ किया। तो ये भगवान का ही चमत्कार है। और स्वयं भगवान बोला जाता है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर, श्री कृष्ण बलराम और सुभद्रा जी के साथ विराजमान है। और वहाँ की बहुत मान्यता है, बहुत सच्चे हैं। आप लोग भी जाइए, कुछ मान्यता, कुछ आपने विश मांगे तो ज़रूर जाएगा, ज़रूर पूरी होगी। और यहाँ से हम लौट रहे थे अपना दिल्ली की तरफ, गुड़गांव को जाना था हमको। सो बस जर्नी स्टार्ट हो गई थी। लौटते मैं ट्रेन में, लेकिन मैं थोड़ा सा जगन्नाथपुरी टेम्पल में फ़ोन अलाउ नहीं था, तो बस मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं ले पाई हूँ। जितनी ले पाई थी आपको मैंने शेयर कर दी। अच्छा, मैं बहुत सालों बाद दिल्ली की इस साइड से गई हूँ। शायद ये इंडिया गेट से आगे हमारा गाजियाबाद से इस रोड से जो आते हैं इधर बहुत सुंदर टनल में इतना सुंदर बना दिया है ना कि मतलब मेरा मन ही खुश हो गया, क्योंकि मैं बहुत सालों बाद उस टनल से होके गई थी। शॉर्टकट ले गए थे टैक्सी वाले भैया, बहुत ही सुंदर बना दिया। और रास्ते में मुझे वहाँ पर मेरे भोलेनाथ जी का मंदिर दिखा, जो आप लोग भी जानते होंगे और यहाँ से काफ़ी लोग गए भी होंगे, जहाँ पे शिव जी की बहुत बड़ी मूर्ति है। मैं यहाँ पर पर्सनली तो नहीं गई, पर मैंने रास्ते में देखा तो बहुत ही सुंदर, बहुत विशाल मूर्ति है शिव जी की। उसके बाद हमें लौटना था लखनऊ, तो हम अपने ट्रेन में थे और ट्रेन में एंजॉय करते हुए हम लोग वापस जा रहे थे। सो वहाँ पर ट्रेन में भगवत गीता को सेल कर रहे थे, तो मैंने एक भगवत गीता ले ली थी, क्योंकि देखिए हमारे धार्मिक ग्रंथि हमारी आस्था और हमारे विश्वास के प्रतीक है। अगर हम इनसे जुड़े नहीं रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़